जय गुरु जी। संगत जी, ये सवाल हम सब संगत के मन में जरूर आता है और हम अपने आसपास भी ये चीजें देखते हैं कि हमारी किस्मत में जब सब कुछ पहले से ही तय है तो क्यों हम पूजा भक्ति करते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि जो लोग पूजा भक्ति नहीं कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं, वो खुश हैं, उनको सारी खुशियां मिली हुई है, सारा ऐश्वर्य मिला हुआ है। और जो पूजा जब तब ईमानदारी से रहता है उसके जीवन में इतने दुख हैं कि वो कटने का नाम भी नहीं लेते। तो फिर क्या फायदा है गुरु की शरण में जाने का भी, या सत्संग में जाने का, या भक्ति करने का। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना जिससे हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है कि जब हम गुरु की शरण में होते हैं ना तो कैसे हमारे कर्म कट जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। संगत जी, दो मित्र थे, एक गुरुमुख और एक मनमुख। अब वो दोनों जब भी घर से निकलते थे कुछ समय के लिए उनका रास्ता सेम होता था तो वो आपस में बात करते हुए जाते थे। अब गुरुमुख के पास क्या बातें होंगी, अपने सत्संग की, अपने गुरु नानक जी की, कि हमारे गुरु के प्रवचन इतने अच्छे होते हैं, तुम जाके बैठो, कुछ सीखो, गुरुवाणी सुनो तो जैसे जीवन में आनंद आ जाता है। चाहे दुख भी है पर सुख का अनुभव होता है। अब वो मनमुख थोड़ी समझने वाला, मनमुख कहता अरे तुम ये सब छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा, तुम मेरे साथ चला करो, वहाँ कितना आनंद आता है, जुआ खेलने में, शराब पीने में, मांस मदिरा करने में, पराई स्त्री के साथ छेड़ने में, मतलब सारे गलत काम वो करता था। और हमेशा गुरुमुख को भी कहता रहता था कि तुम वहां चलो। अब जो गुरुमुख था वो कहता कि तुम एक बार मेरी गुरु की शरण में चलो। तो दोनों में आपस में कुछ समय के लिए यही बातें हुआ करती, आगे चल के उनके रास्ते अलग अलग हो जाते थे। मनमुख तो अपने रास्ते पे मतलब गलत काम करने के लिए चला जाता था और गुरुमुख गुरु नानक जी का सत्संग सुनने जाया करता था। तो एक दिन क्या होता है, जब वो रास्ते से वापस आ रहे हैं तो जो गुरुमुख है वो लंगड़ाते हुए आ रहा है, उसके पैर में सूल लग गई, खून बह रहा है, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। और उधर से मनमुख आ रहा है, बड़ा उछलता हुआ, उसके हाथ में कुछ अशर्फियां हैं और वो खुश होता हुआ आ रहा है। अब दोनों मिलते हैं तो वो कहते तुम बड़े खुश हो। कहता तुम्हें पता है आज मुझे रास्ते में अशर्फियां मिली सोने की और तुमने देखा कि मैं कितने आनंद से जीवन बिता रहा हूँ। तो गुरुमुख कहता है, उनके तुम क्यों लंगड़ा रहे हो। वो कहते हैं रास्ते में एक सूल चुभ गया था और इस वजह से मेरा खून बह रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, बड़ा दुख हो रहा है। तो जो मनमुख होता है वो कहता है अरे तुम्हारा क्या ही फायदा है सत्संग में, सेवा सिमरन में जाने का, देखा तुम्हें दुख ही मिल रहे हैं, मुझे देखो मैं सब कुछ गलत काम कर रहा हूँ और मेरे जीवन में कितनी खुशियां हैं, मुझे तो सुने की अशर्फियां मिली है। अब संगत जी, जो गुरुमुख होता है उसके मन में भी ये सवाल आ ही जाता है कि कैसे गलत काम करके भी वो खुश है, सब कुछ उसे मिल रहा है, और मैं सत्संग सेवा सिमरन में जाता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख है और ये सजा भी मुझे मिली है। तो जो मनमुख कहता है कि तुम्हें पता है, तुम मेरे साथ कल से गलत काम में चलना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो गुरुमुख कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, पर ये सवाल मैं अपने गुरु से जरूर पूछूंगा, तुम मेरे साथ चलना, हम दोनों चल के उनसे ये बात करेंगे कि हम जीवन में जो जो कर्म कर रहे हैं और हमारे रास्ते भी अलग हैं, फिर भी उन कर्मों का फल हमें ऐसे क्यों मिल रहा है। अगले दिन वो गुरु नानक जी के दरबार में दोनों जाते हैं। संजय जी, गुरु नानक जी उन्हें देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, तो भगवान है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। अब वो दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं कि देखिए मैं तो आपके सत्संग सेवा सिमरन में आता हूँ, मुझे सूल चुभा, मैं इतना दुख हो रहा हूँ, और इसे देखो रास्ते में अशर्फियां मिली है, गलत काम भी कर रहा है। गुरु नानक जी बोले सबसे पहले तो ऐसा करो, जिसे जहाँ अशर्फियां मिली हैं इसे उस रास्ते दोबारा जाए और वहां जाके जहाँ पे मिली है वहां खोदे। और संगत जी वो ऐसा ही करता है, वहां जाके खोदता है तो क्या देखता है कि पूरा एक घड़ा भरा हुआ था, वो भी कोयले का, ऊपर तक बहुत ही बड़ा घड़ा जो कोयले से भरा हुआ था। अब गुरु नानक जी बोले तुमने देखा, ये सारा घड़ा जो खजाने का था, ये सोने की इतनी सारी अशर्फियां इसे मिलनी थी इस जन्म में, पर ये पाप कर्म करता जा रहा है और जिसके कारण इसके पाप कर्म इतने बढ़ गए कि इसके पुण्य नष्ट होते होते इसे ये 2-3 अशर्फियां ही मिल पाई, तो इसके गलत काम का नतीजा इसे ही मिला। अब कहते हैं आप मेरे बारे में बताइए कि मुझे ये सूल क्यों चुभा। तो कहते तुम भी वहां जाओ जहां तुम्हें सूल चुभा, वहां पे तुम भी खोदना। संजय जी वो भी वहां जाते हैं, वहां जाके खोदते हैं तो क्या देखते हैं कि जहां पे उन्हें सूल चुभा था वो केवल संकट की घड़ी एक सूल में ही निकल गई, वरना वहां पे इस जन्म में उन्हें सूली पे चढ़ाया जाता। इस जन्म में उन्होंने सत्संग सेवा सिमरन करी,
इसलिए उनका जो पिछले जन्म का पाप है वो नष्ट हो गया। और केवल एक सूल, कहते हैं ना बारिश में छाता का काम करना, गुरु की शरण में ये होता है संगत जी। अगर हमारे जीवन में एक्सीडेंट होना लिखा है तो होके जरूर रहेगा, अगर उसमें हमारी मृत्यु भी लिखी है पर हम गुरु की शरण में है ना, तो केवल एक खरोच मात्र से ही गुरु जी उसको कर्म को कटवा देते हैं। तो कहते हैं तुम्हें यहाँ सूली हो चढ़ जानी थी और तुम्हारी मौत हो जानी थी, जो केवल एक सूल चुप के ही रह गया। दोनों को बातें समझ आई कि सत्संग सेवा सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, अपने जीवन में ये अपना लो। ये नहीं पता हमारे साथ क्या ही होने वाला है और कितने कम में भगवान हमारे कर्म कटवा देते हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज की शरण में तो कितनी ऐसी संगत के एक्सपीरियंस है कि गुरुजी ड्रीम में आके ही अपने दर्शन देके कितने सालों का कष्ट परेशानी उनकी काट देते हैं। और यही हमें सीखना चाहिए। सत्संग सेवा सिमरन भगवान का नाम जाप एक वक्त का भी लिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। अब आप देखिए, कोई मजदूर है, मजदूरी करता है तो मालिक उसकी मजदूरी देता है ना, किसी की नहीं रखता है। तो वो परमात्मा है, जब हम उनका सिमरन करेंगे ना तो एक क्या हमें दुगना करके फल देते हैं, कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग केवल नाम अधारा हो, कलयुग में तो केवल हम बुराइयों से, अपने पाप कर्मों से, पिछले जन्म के कर्मों से केवल सत्संग सेवा सिमरन और नाम जप से ही बच सकते हैं। क्यों वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं नाम जाप करो। अब कई संगत कहती है हम इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम पाप कर्म तो करके आए हो 500 ग्राम का, और इस जन्म में नाम जाप कर रहे हो 10 ग्राम, तो कैसे खत्म होगा। थोड़ा बढ़ाओ, उसमें ध्यान लगाओ, तो पिछले जन्म का जब पाप नष्ट हो जाएगा उसके बाद ही हमें ब्लेसिंग मिलनी शुरू होती है। पर इस बीच के अंतराल ही हमारा, जैसे कहते हैं ना, पेशेंस खोने लग जाता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कष्ट परेशानी है। अरे ना ही जाने हमारे जीवन में और क्या ही लिखा था, गुरु की शरण से वो भी टल गया है। इस बात का हम अगर मन में ध्यान कर लें कि गुरु जी के रहते हुए हमारे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता है संगत जी। तो आप देखिए, जो ये मनमुख और गुरुमुख वाली जो ऐतिहासिक घटना है कितना कुछ हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कष्ट परेशानी आ जाए, हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है, अपनी सत्संग सेवा सिमरन नाम जप नहीं छोड़ना है। उस भगवान को ऐसे पकड़ लेना है कि आपके भरोसे बैठा हूँ, आपने ही संभालना है, मुझे नहीं पता, मेरी चिंता आपको होगी, बस मुझे चिंतन करना है। और जब हम ऐसा समर्पण कर देते हैं ना संगत जी, तो भगवान को हमारी चिंता होती है, हमें नहीं होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ महाभारत में क्या हुआ था। द्रौपदी के साथ उसने सबसे उम्मीदें लगाई, तब तक भगवान को नहीं पुकारा था। श्री कृष्ण जी जब तक नहीं गए थे, पहले अपने पतियों से, बड़े बुजुर्गों से, सब सभा में उनका इतना अपमान सबके सामने हुआ, फिर खुद का भी बल लगाया साड़ी खींचने के लिए, पर जब उनका भी बल काम नहीं किया, फिर दोनों हाथ ऊपर कर लिए और दोनों हाथ ऊपर करके बुलाए, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। तो कृष्ण जी दौड़े चले आए, तो भगवान को पुकारे तो सही संगत जी, सच्चे दिल से लगाई हुई पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। हमारा भाव, हमारा समर्पण इतना सच्चा होना चाहिए, क्या ही चाहिए भगवान को, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ एक सरल स्वभाव, कहते हैं ना एक भोला भाव गोविंद मिला, तो भोला भाव चाहिए। और जब हमारे मन में आ जाए ना, जैसे मीराबाई कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, एक से उम्मीद लगा कि बस उनके चरणों में बैठ जाएं, उनसे ही अपनी बातें शेयर करें। गुरुजी महाराज का स्वरूप साक्षात उसमें विराजमान है संगत जी। गुरुजी की शरण में हमारे कैसे कर्म कट जाते हैं, कितनी कष्ट परेशानियों से हम बच जाते हैं, बस हर पल हमें उनका शुक्राना करना है। तो कभी भी मन में ये ना लाएं कि हम सत्संग सेवा सिमरन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें पता भी नहीं है कैसे हमारे कष्ट परेशानी से हमारे परिवार को गुरुजी बचा रहे हैं, पल पल रक्षा कर रहे हैं। अब वो भगवान हर पल हमारी ब्लेसिंग को दिखा के थोड़ी करते हैं संगत जी। गुरुजी तो जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी संगत को बिना बताए उनका कल्याण किया करते थे, तो अब तो वो एक शक्ति के रूप में, ज्योत के रूप में विद्यमान है। तो जो अदृश्य कृपा होती है ना गुरुजी की, वो हमें दिखाई भी नहीं देती है और ऐसा काम कर जाती है। क्यों हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, क्यों सामने वाला आकर उसका नेचर चेंज हो जाता है या हमारे फेवर में बोलने लग जाता है, ये सब गुरुजी की ही कृपा होती है संगत जी। तो उस रब का हर पल का शुक्राना करें और कभी भी भूल से भी अपना सत्संग सेवा सिमरन नाम जप ना छोड़ें। जय गुरु जी।